ट्रेड कंपास। आज भी निफ्टी जो फ्राइडे के दिन आपको मूवमेंट दिखा था, थोड़ा वीकनेस आई थी निफ्टी के अंदर। वही वीकनेस आज निफ्टी में आपको थ्रू आउट द डे भी देखने को मिली। स्टार्टिंग के अंदर जब निफ्टी ओपन हुआ तो आप ये देखोगे एक रेंज के अंदर ही चला था, और जो सेकंड हाफ था उसका, सेकंड हाफ के दिन उसने सेकंड हाफ के समय उसने अपना सपोर्ट लेवल तोड़ा जो कि अराउंड 26,050 का था। एंड 26,000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए 950 के नीचे, 25,000 950 के नीचे इसने आज क्लोजिंग दी है। तो हम लोग बात करेंगे अब इसमें आने वाले दिनों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, यूएसडी आईएनआर का देखेंगे कि रुपये किस तरीके से क्या ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स की भी बात करेंगे क्योंकि वो भी काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे आ चुका है। एंड गोल्ड के बारे में भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉसिबल ब्रेकआउट दिखता है मेरे को आने वाले टाइम में, या फिर एक दो सेशन में आपको मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको मिल सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना, अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। राइट, तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी बताया, निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ इधर। राइट, एंड यहाँ पे ओपन होने के बाद लगभग 1-2 बजे तक ये इसी रेंज में चलता रहा। एंड जो आपका लंच के बाद का जो सेशन था उसमें आपको फिर एक शार्प फॉल नीचे की तरफ देखने को मिला, जिससे मार्केट आपको 950 के लेवल तक जाता हुआ दिखा था। 900 टच नहीं हुआ था, 910 912 के आसपास ही गया था। एंड 900 अभी टच नहीं हुआ है, बट हाँ अगेन वीक क्लोजिंग दी है 950 की, मतलब 26,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, 25,950 की क्लोजिंग है। तो ये सिग्नल तो हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे फिलहाल। राइट, अब आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या निकल के आता है इसके लिए, तो अगर आप ये देखेंगे तो देखिए, जो बाय ऑन डिप्स का मार्केट था मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आपका मार्केट है अराउंड ये 25,700 से 750 तक। राइट, कि आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट अगेन अभी है ना थोड़ा सा मैं कॉशियस हो जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ये जो फॉल दिख रहा है ये मतलब अभी फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बट अगेन जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे वहां पे हम लोग फिर भी कोशिश कर सकते हैं इसकी। देखिए, जो सबसे पहला इसका सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, वो निफ्टी के लिए है 25,850 का। अगर ये 25,850 पे आपको बाइंग प्रेशर दिखता है यहाँ पे, तो एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। सेकंड, उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट है वो है अराउंड 25,700 से 750 का। राइट, अगर यहाँ पे भी मार्केट आता है तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का ट्राई किया जा सकता है। राइट, बट अगेन अगर ये वाला लेवल भी टूटता है आपका आने वाले सेशंस में, जो 25,700 का लेवल है, तब हम लोग फिर कॉशियस हो जाएंगे। हम लोग मतलब बाय ट्रेड में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इसको, एंड फिर मार्केट को वॉच करेंगे किस तरीके का मार्केट के अंदर मूवमेंट रहता है। राइट, तो ये बात थी आपकी निफ्टी के सपोर्ट की। अगेन क्या क्या सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए, जब इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है मेरे लिए 850 का, 25,850 का, एंड देन 25,700 से 750 की रेंज। अब अगर किसी को इंट्राडे बाइंग पोजीशन बनानी है इसके अंदर, तो मैंने अगेन एक चीज तो बताई कि भाई जो मैंने आपको सपोर्ट बताया 850 एंड 700 750 के, इन लेवल से पोजीशन बनाई जा सकती है। बट अगेन अगर कल निफ्टी यहीं से ऊपर जाता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस उसको मिलेगा वो मिलेगा 26,050 के आसपास। एंड अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई भी दिखेगी। राइट, मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन एक बनती हुई दिख रही है। अब ट्रेंड लाइन आपको फायदा क्या देती है कि हमको ये आइडिया लग जाता है कि यार जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक हमको लॉन्ग ट्रेड नहीं बनानी है। राइट, तो अब जब तक ये प्राइस इसके नीचे है, जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करेगा, देखिए अगर यहाँ पे इन सपोर्ट लेवल से ये बाइंग प्रेशर देना चालू करता है तब हम बना सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेजर लेवल्स हो जाएंगे। राइट, पर अगर ये यहीं से वापस रिवर्स ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेक कर देता है 26,180 का, तब हम लोग इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। अगेन 26,100 जो 100 का जो लेवल है वो उन लोगों के लिए है जो कि स्विंग पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग की। राइट, जिनको थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी है, उनके लिए लेवल जो आएगा वो आएगा 26,180 का। इंट्राडे वालों को अगेन ये ट्रेंड लाइन पे फोकस करना है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, नहीं तो हम लोग किसी तरीके की लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि ऊपर
किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनानी है पोजीशन। अब अगर हम लोग इमीडिएट सपोर्ट सॉरी इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो एक तो रेजिस्टेंस आपकी ट्रेंड लाइन है ही है, उसके अलावा आपकी जो पहली रेजिस्टेंस है जो इमीडिएट बेसिस पॉइंट पे है, वो है आपकी 26,100 की। उसके बाद आती है आपकी 26,180 की, एंड उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है आपका निफ्टी का 26,270 का, वो आपका फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, राइट। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। निफ्टी का पहला सपोर्ट है आपका यहाँ पे ये वाला लेवल जो कि है 25,850 का, उसके बाद है 25,700 से 750 का। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो एक ट्रेंड लाइन है आपकी। उसके अलावा 26,100 का लेवल है, उसके बाद 26,180 का लेवल है, एंड देन उसके बाद 26,270 का लेवल है। ये आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अब अगर हम लोग क्विकली बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में भी देखिए आपको उसी तरीके का मूवमेंट लगा निफ्टी के अंदर जिस तरीके का था ड्यूरिंग द डे। आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट भी दिखा बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने क्योंकि देखिए काफी वीडियो से मैं पिछली वीडियो से कहता आया हूँ कि बैंक निफ्टी मेरे को निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग लगता है, राइट। एंड अगेन लॉन्ग पोजीशन अगर हम प्रीफर करेंगे तो हम लोग किसके अंदर करेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर, एंड शॉर्ट ट्रेड हम प्रीफर करेंगे निफ्टी के अंदर। तो अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपको आर्ली चार्ट दिखाऊं इसका तो आपको ढंग से समझ में आएगा। अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि अभी क्या हो रहा था आपको अक्टूबर मंथ के अक्टूबर एंडिंग के अंदर, कि आपको ये इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेंड करता हुआ दिखा, राइट। अक्टूबर एंडिंग से थ्रू अभी नवंबर आपको लास्ट वीक तक आपको इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया, राइट। ये बड़ी रेंज जो आपको दिख रही है। उसके बाद क्या हुआ, अब इसको ब्रेक करने से पहले मैं देखिए हमेशा कहता हूं कि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा और अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो मोस्ट जनरली क्या होता है कि वो इस तरीके से ये जो आपको सैफरन या सॉरी डार्क ऑरेंज कलर कलर के अंदर आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके का कंसोलिडेशन होगा हमेशा उस पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे भी एक किस तरीके का कंसोलिडेशन हुआ, देन उसका ब्रेकआउट हुआ, एंड अब क्या हुआ, ये वापस से इस रेंज में इसने फॉर्म की, एंड अभी रेंज के अपने लोअर पॉइंट पे खड़ा है। अब ये वाला जिस पॉइंट पे बैंक निफ्टी आपका खड़ा है ये काफी एक अच्छा, आप मान के चलिए सपोर्ट लेवल है यहाँ से। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये वापस अभी जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने 59,450 के आसपास का, तो वहां पे वापस जा सकता है, राइट। तो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी लेवल क्या हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर 58,600 का जो लेवल है आपके लिए बैंक निफ्टी में, वो एक काफी, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे तक 600 के लेवल तक। तो 58,600 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ जाएगा। इसका अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी कहाँ तक जाते हुए दिख सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 58,100 का, उसके बाद आपके लिए आएगा 57,600, एंड देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा वो आएगा 57,150 का, राइट। बट अगेन उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी को यहीं पे 58,600 से या फिर अभी जिन लेवल्स पे वहीं से एक रिवर्स लेके ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो कि इसका अराउंड 59,450 का है वहां पे जा सकता है, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चार्ट और देखते हैं जो कि है आपका डाउ जोन्स का, राइट। अगर मैं डाउ जोन्स का डेली चार्ट लगाऊं तो जिस दिन एनवीडिया का रिजल्ट आया था तभी मैंने आपको डाउ जोन्स के चार्ट में बताया था कि ये एक, अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन देखोगे, अगर मैं आपको चलो इसकी वीकली ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ, तो ये इसकी वीकली ट्रेंड लाइन भी है। तो वीकली ट्रेंड लाइन में भी देखोगे कि ये जो लॉन्गर टर्म में भी है ये अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है डाउ जोन्स। एंड अगेन अगर मैं अब इसमें डेली ट्रेंड लाइन भी देखता हूँ तो डेली ट्रेंड लाइन में भी देखोगे कि ये अपने इन्हीं सपोर्ट को जो ट्रेंड लाइन पे ये बार बार आके यहाँ से बाउंस बैक करता है, यानी ट्रेंड लाइन को काफी अच्छी तरीके से फॉलो करता है, राइट। अब क्या हुआ है ना कि ये प्राइस इसके नीचे एक बार आ चुका था एनवीडिया के रिजल्ट के बाद, एंड देन अगेन उसके बाद इसी रेंज में ये होवर कर रहा है। तो अब तो डाउ जोन्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ जाते हैं, वो निकल के आते हैं 46,850, आप इसको 900 मान के चले 46,900 का ये जो रेजिस्टेंस है, एंड जो सपोर्ट लेवल है वो है 45,700 का, राइट। अब अगर इनमें से कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको उस तरीके का मूवमेंट निफ्टी में भी पॉसिबल है कि आपको देखने को मिले, राइट। अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल का तो आपको निफ्टी के अंदर भी वो स्ट्रांग मूव आपको कंटिन्यू होता दिख सकता है। और अगर इसका ब्रेक डाउन होता है 45,700 का डाउ जोन्स के अंदर, तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल होने के लिए, थोड़ा सा कॉशियस होने का सिग्नल आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो अगर कोई
डाउ जोन्स का चार्ट देखता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे आपको कि मार्केट को आप किस कॉन्फिडेंस के साथ और किस इन्फ्लुएंस के साथ देख सकते हैं, राइट? क्योंकि मार्केट के अंदर काफी सारे फैक्टर इंक्लूड होता है, उसके बाद उसकी प्राइस होती है, राइट? सेम चीज हमारे निफ्टी के साथ भी है कि निफ्टी में आपको कई फैक्टर चेक करने पड़ते हैं, कई फैक्टर देखने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही फैक्टर चलेगा, बट अगेन आपके पास सबका एक कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, कौन-सा मार्केट किस तरीके से चल रहा है। तो हमारे लिए जो डाउ जोन्स के अंदर है, जो डाउ जोन्स के निकल के आते हैं, वो मैंने आपको लेवल बता दिए कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको वही मूव आपको निफ्टी में भी फॉलो करता हुआ दिख सकता है, या फिर अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको वही चीज़ निफ्टी के अंदर भी आती हुई दिख सकती है। मतलब एक कॉशियस होने का तो आपके लिए लेवल वो आ ही जाएगा। अब अगर हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो देखिए फ्राइडे का मूव यूएसडी आईएनआर के लिए अंदर बहुत ही तगड़ा था। ऑलमोस्ट आपको 1% के ऊपर का मूव मिला था, क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी। एंड आज फिर यूएसडी आईएनआर ने क्या किया कि वापस से जो उस दिन फ्राइडे का मूव था, उसको ऑलमोस्ट 50% इसने रिट्रेस कर लिया है, राइट? अब अगर रूपी को वीक होना है, मैंने आपको फ्राइडे के दिन भी कहा था कि होना हो आरबीआई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके एक बार ये प्राइस को थोड़ा सा या तो स्टेबलाइज करेगा या नीचे लाने की कोशिश जरूर होगी इसके अंदर। तो आपको आज जो ये कोशिश दिखी है वो आपको, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हुए जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन हुआ था आपको तभी ये कोशिश होती हुई दिख गई थी, ठीक है? तो अब जो है आपके लिए सपोर्ट बन के आ रहा है यूएसडी एनआर के अंदर, वो आ रहा है 89 का। अगर जब तक ये 89 के ऊपर है तब तक हम मान के ये चलेंगे कि अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है मार्केट के अंदर, राइट? जो रूपी का आपका करेंसी मार्केट है उसमें एक बार अगर जब तक 89 के ऊपर रहेगा तब तक हम थोड़ा सा इसमें वीकनेस कंसीडर करके चलेंगे। एंड ऊपर की तरफ अगेन जो इसका बुलिश मूव है उसको हम लोग 89 के ऊपर मान के चलेंगे कि अभी ये उसी मोमेंटम के अंदर है। अगर 89 का लेवल ब्रेक होता है तब हम लोग थोड़ा सा ये कॉशियस कॉशियस तो नहीं, बट हाँ अगेन हम लोग ये मान सकते हैं कि एक बार के लिए ये जो मूव था किसी किसी न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ जो कि हमको आइडिया नहीं है उसका, उस न्यूज़ की वजह से इतना ड्रास्टिक मूव मूव आया था। तो जब तक 89 के ऊपर है आपका यूएसडी आईएनआर तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इसका इम्पैक्ट मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारी करेंसी वीक होती है, और क्योंकि हम लोग इंपोर्ट सरप्लस कंट्री, हम लोग ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, और जो कि बेसिक चीज़ जैसे क्रूड ऑयल है वो हम लोग मैक्सिमम अराउंड 70 to 75% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, राइट? एंड वही आपकी इकोनॉमी में फिर फ्यूल करता है चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें भी रहती है, डॉलर महंग मतलब करेंसी अगर हमारी वीक होगी तो हमको थोड़ा ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा, एंड काफ़ी चीज़ें हो जाती है उसके अंदर, तो आपको उसका इकोनॉमी के अंदर इम्बैलेंस आता है अगर आपकी करेंसी वीक होती जाती है तो अगर 89 के ऊपर है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि इंडियन करेंसी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। 89 रुपए के अगर ऊपर है मार्केट, 89 के नीचे आता है तो हम लोग थोड़ा सा ऑन द सेफर साइड महसूस कर सकते हैं। अगर हम लोग अब वापस से बात करते हैं गोल्ड की, राइट? तो गोल्ड के अंदर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी लेवल्स बताए थे गोल्ड के अंदर, ये आपका गोल्ड का चार्ट है। अब मैंने गोल्ड में स्टार्टिंग में कहा था कि एक ब्रेकआउट आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक रेंज बन रही थी, जो रेंज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई। हो सकता है आपको कल की डेट में गोल्ड के अंदर इसका ब्रेकआउट भी पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने को मिल जाए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेजेस का भी देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस में क्या गया है ना, सारी ने यहाँ पे आके अब ये थोड़ी सी यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अंदर आ चुकी है, राइट? एंड हो सकता है कि ये यहीं पे इसको यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करे यहाँ पे, एंड इसी सपोर्ट से ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए इस रेंज का आपको ब्रेकआउट देते हैं, राइट? रेंज क्या है वो वाली आपकी, वो रेंज है 1,24,500। अब इसको 1,25,000 मान के चलिए। अगर 1,25,000 का, चलो 25,000 तो नहीं मानो, आप इसको 1,24,500 मान के चलिए। अगर 1,24,500 का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको गोल्ड का प्राइस आपको 27,300 तक जाता हुआ, या फिर ये मैं रेंज बता देता हूँ आपको, 1,27,300 से लेके 1,27,900 तक ये प्राइस आपको जाता हुआ गोल्ड के अंदर दिख सकता है, राइट? इसी को अगर हम लोग एक्सएयू यूएसडी के टर्म में बात कर लेते हैं, जो भी एक्सएयू को ट्रेड करता है, तो उसके लिए भी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये ठीक ठाक यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, अभी सारी मूविंग एवरेजेस सपोर्ट दे रही है यहाँ पे डेली चार्ट पे। अगर आप
4 घंटे का चार्ट देखोगे तो वो जैसे मैंने आपको गोल्ड का चार्ट बताया था एमसीएक्स वाले, उसी की तरह यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। एंड अगेन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 4133 का। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको ऊपर काफी अच्छा मूव मिल सकता है। कहाँ तक? पहला टारगेट आएगा 4200 तक का। उसके बाद अगर वाला लेवल भी ब्रेक होता है देन 4233 से लेके 4246 का लेवल आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकता है, राइट। तो हमने देखिए आज बात काफी चीजों की कर ली है, हमने निफ्टी की कर ली है, बैंक निफ्टी की कर ली है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने इसकी डिस्कस कर ली है। हमने डाउ जोन्स के बारे में भी बात कर ली कि डाउ जोन्स में किन लेवल्स पे नजर रखने की जरूरत है और किस तरीके का, अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो आपको किस तरीके का इंडियन मार्केट में भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ इसका दिख सकता है। अपने हमने यूएसडी आईएनआर की बात की, एक करेंसी वीक होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है हो सकती है आपकी, एक प्रेशर आपको निफ्टी आपके ब्रॉडर मार्केट में भी मिल सकता है। तो 89 के ऊपर जैसे डिस्कस किया कि 89 के ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा वीकनेस और थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है हमको मार्केट में, अगर यूएस डायनर 89 के ऊपर रहता है तो। एंड 89 के नीचे आता है तो हम लोग थोड़ा सा रिलीफ में आ सकते हैं कि चलो एक बार के लिए आपको प्राइस थोड़ी सी नीचे जाती हुई दिख सकती है, राइट। हमने गोल्ड के बारे में बात कर ली कि पॉसिबल ब्रेकआउट यहाँ पे मुझे दिखता है गोल्ड के अंदर, हो सकता है कि आपको कल ये ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए, पर जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक एडवांस से पोजीशन बना के नहीं चलनी है। तो पहले ब्रेकआउट का वेट वेट करेंगे and उसी के बाद हम लोग पोजीशंस बनाएंगे, राइट। तो आज काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये लेवल्स किसी तरीके से इंटैक्ट रहते हैं। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।